हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सचिंद्र सिंह। कल हमने वांट ऑफ फैक्टर में डिसोसिएशन पे बात करी थी और एसोसिएशन पे भी थोड़ा डिस्कस कर लिया था। तो आज एसोसिएशन पे कंप्लीट डिस्कस करते हैं और एसोसिएशन में क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर को क्या बताया था आपको, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन में है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये इसका वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है। तो एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होती है, डिसोसिएशन में क्या होती है, आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में क्या होती है, आई की वैल्यू इज लेस देन 1 होती है। तो देखिए इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो ये है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर में किस पे डिस्कस करेंगे हम, इसके बी पार्ट पे डिस्कस करेंगे, एसोसिएशन। एसोसिएशन तो देखिए डिसोसिएशन पे क्या बताया था आपको, एक तो आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में क्या होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या होता है, अपने आयनों ब्रेक हो जाता है, ठीक, उसे कहते हैं डिसोसिएट होना। एसोसिएट में क्या होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, उसे कहते हैं एसोसिएट। डिसोसिएट टूटना, एसोसिएट माने जुड़ना। तो एसोसिएट के एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो एसोसिएशन में क्या होती है, आई की वैल्यू इज लेस देन 1 होती है। तो देखिए इसके एग्जांपल लिया था हमने, कल बताया था CH3COOH एसिटिक एसिड कि हम 2 मोल्स लेकर और इसको किस में बोलते हैं, बेंजीन। इसको बेंजीन में इसको डिसॉल्व करते हैं, बेंजीन में डिसॉल्व। तो अब ये क्या करता है, इसमें 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल सी आ जाएगा, O सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH3। यानी इसमें क्या हुआ, 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस पे पार्शियली नेगेटिव आया था, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली अपोजिट चार्ज में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, दोनों में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक वीक फोर्स के द्वारा दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। उसी वीक फोर्स को क्या कहते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो अब देखते हैं एसिटिक एसिड के मोल्स कितने लिए थे हमने, मोल है यहाँ पर, मोल्स है 2। यानी एसोसिएट से पहले, सॉल्वेंट में मिलाने से पहले एसिटिक एसिड के कितने मोल्स थे, 2। लेकिन सॉल्वेंट में मिलाने के बाद उसके मोल कितने रह गए, 1। एक ही तो बड़ा मॉलिक्यूल बन गया दोनों को जुड़ने से, एक मॉलिक्यूल बन गया, एसोसिएट हो गए दोनों मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसमें फॉर्मूला हमने लगाया टोटल, यानी वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर है टोटल नंबर, है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन अपॉन में आ गया था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, तो अब इस मानक देखिए
एसोसिएशन के बाद सॉल्यूट मोल्स कितने 1। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं I इज इक्वल टू यानी 1 अपॉन, ठीक, यानी एसोसिएशन के बाद यही तो मॉलिक्यूल्स की संख्या की 1, एसोसिएशन से पहले यानी बिफोर एसोसिएशन से पहले कितने मोल्स थे वहां 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 0.5, यानी यहाँ I इज लेस देन 1 आ गया। I की वैल्यू क्या है यहाँ 1 से कम, तो एसोसिएशन में क्या होगा I की वैल्यू क्या होगी यानी 1 से कम होगी। देखो यानी 0.5 है तो 1 से कम होगी, तो I की वैल्यू यहाँ इज लेस देन 1। अब इसकी एग्जांपल्स पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं इसके और एग्जांपल्स, ठीक है। ये एसिडिकेशन के 2 मोल्स लिए हमने सॉल्वेंट में जब मिलाया वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, एसोसिएट हो गए। एसोसिएट के बाद मोल की संख्या 1 रहेगी, एसोसिएट से पहले मोल की संख्या 2 थी तो हमने उसको फॉर्मूले में मान रख दिए, ये 1 हो गया अपॉन में 2 आ गया तो 1/2, 2 से डिवाइड किया 1 में 0.5, तो I की वैल्यू क्या है ये 1 से कम है वैल्यू, तो I की वैल्यू वैसे भी एसोसिएशन में 1 से कम ही होगी। अब इसके बाद देखो और एग्जांपल्स देखते हैं, इस पे उन पे डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स देखो इसके क्या है। अब इसमें देखते हैं, देखो जैसे मान लीजिए हमने लिए 2A सॉल्यूट मॉलिक्यूल लिए मैंने 2A, तो ये क्या बन जाएगा A का होल स्क्वायर, या मान लीजिए 3A, देखो 2A ले लेते हैं पहले, तो देखो ये तो क्या है पहले बिफोर, ये तो क्या है यहाँ पर बिफोर कितने मोल्स हैं 2, और ये आफ्टर कितने रह गए 1। तो हमने 2 सॉल्यूट मॉलिक्यूल लिए, सॉल्वेंट में जब उनको ऐड किया इन सॉल्वेंट, तो जब हमने इनको सॉल्वेंट में ऐड किया तो सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद क्या होगा मॉलिक्यूल बन रहा है 1, यानी हमने तो 2 मिलाए थे लेकिन मॉलिक्यूल कितने रह गए वहां पर 1। तो देखो I की वैल्यू रख दो यहाँ पर, I इज इक्वल टू एसोसिएट के बाद कितने मोल है 1, एसोसिएट से पहले कितने 2, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0.5, ठीक है। ये तो सेम एसिटिक एसिड वाला एग्जांपल हो। और देखते हैं, देखो जैसे मान लो सॉल्यूट मॉलिक्यूल हमने मिलाया 3 और वहां पे क्या होगा तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और जुड़ के क्या बना ले एक बड़ा मॉलिक्यूल, यानी 3 सॉल्यूट मॉलिक्यूल हमने सॉल्वेंट के अंदर मिलाए तो तीनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, एसोसिएट हो गए और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिए। तो I की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, तो ये तो इसके कितने मोल हैं, ये तो 3 मोल्स लिए हमने और यहाँ मोल कितने रह गए, मोल यहाँ रह गए, तो I बराबर आ जाएगा 1/3, तो 1/3 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमने n मोल्स लिए, n मोल्स लेने के बाद वहां बन जाएंगे 1 की पावर n, ठीक है। तब I की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो आ जाएगा, देखो यहाँ कितनी वैल्यू इसकी 1, वह बड़ा मॉलिक्यूल एक तो बन गए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना एसोसिएट के बाद, यानी सारे जितने भी n मॉलिक्यूल्स लिए। देखिए एक बात और बता दूं आपको, अगर आप 2 सॉल्यूट मॉलिक्यूल ले रहे हैं और दोनों सॉल्यूट मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे कहते हैं डाइमेराइजेशन, और जब 3 मोल्स लेके बनाते हैं उसे कहते हैं ट्राइमेराइजेशन। अगर आप 4 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो टेट्रामेराइजेशन कहलाता है, और अगर n मोल लेकर के आप n मोल आपस में जुड़ करके एक बड़ा मोल बना रहे हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन माने बहुत सारे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n, तो यहाँ पे बॉन्ड का फैक्टर क्या है इसका 1/n, ठीक है। ऐसे हम एसोसिएशन के द्वारा I की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, ये तो के एसोसिएशन के एग्जांपल्स, ठीक, कॉपी कर लीजिए और उसके बाद बताते हैं फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। तो देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये है डिग्री ऑफ
क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन है क्या, यानी एक मोल में से जितने अल्फा मोल एसोसिएट होंगे, एक मोल में से जितने अल्फा मोल एसोसिएट हो जाएंगे उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यानी एक मोल में से जितने जितने अल्फा मोल एसोसिएट को क्या कहते हैं, इसको संगुणन, जुड़ना, संगुणन एसोसिएट होते हैं, क्या कहलाता है, DOA, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, एक मोल में। अब देखो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3COOH के कितने मोल लिए हमने, 2। ठीक, ये क्या बनाएगा, CH3COOH का होल क्वेश। अब ये 100% मान लेते हैं कि 100% ये एसोसिएट हो गया, क्या हो गए, 100% एसोसिएट मान के चल गए। ठीक, तो अब जब 100% एसोसिएट हो गए तो देखो यहाँ पे T = 0, यानी एसोसिएशन से पहले, T = 0 क्या है, एसोसिएशन से पहले ये जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, 0, तो एसोसिएट तो हुआ ही नहीं, जब एसोसिएट नहीं होते बनेगा भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और इसके कितने मोल्स मानने हैं, यानी 1 लेके चले, इसके 2 है तो 1 से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आंसर वही आएगा। अब बात करते हैं T = T पर, T = T क्या है, फिर इसका मतलब एसोसिएशन के बाद अब कितने मोल्स बने, यानी ये देखो 2 एसिटिक एसिड मोल से क्या बनना है, एक एसिटिक एसिड का मोल बनना है। ठीक है, बस 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो एक मॉलिक्यूल से कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। सीधी सी बात है, 2 से 1 बना तो 1 से बनेगा हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे α/2 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 1 - अल्फा इसमें से कम होगा। देखो 2 मॉलिक्यूल से एक बन रहा है, तो एक से कितना बनेगा, 1/2, यानी हमने उसको मान लिया α/2, ये कितना कम होगा, 1 - अल्फा। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला लगेगा, वांट हाफ फैक्टर आ जाएगा, I = एसोसिएशन के बाद, एसोसिएशन का देखिए तो बिफोर है, ये तो क्या है, बिफोर एसोसिएशन, ये क्या है, आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, यानी एसोसिएशन से पहले टोटल मोल्स की संख्या ये, और एसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स की संख्या ये, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला भी हमारा यही है। तो देखो एसोसिएशन के बाद कुल मोल्स कितने हैं, 1 - अल्फा, फिर प्लस α/2, यही तो हो गया ना, सारे जोड़ दिए मैंने। ये एसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स यही तो 1 - अल्फा प्लस α/2, तो दोनों को जोड़ दिए अपॉन में। अब एसोसिएशन से पहले कुल मोल्स कितने हैं, 1 + 0 तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 = अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 - अल्फा/2। ठीक है, तो 1 - अल्फा/2। ठीक है, तो ये 1 - अल्फा/2 आएगा। अब मान लीजिए अगर ये 100% एसोसिएट हो गया, इफ यदि 100% एसोसिएट होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो देखो 2 मॉलिक्यूल सारे जुड़ जाए तो एक मॉलिक्यूल बना रहे है ना, और एक मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे, 1/2। तो हमने अल्फा अगर ये इसका 1/2 रख लें तो 100% एसोसिएट होगा, लेकिन तब उसका 1/2 होगा। तब यहाँ देखो अल्फा की 1/2 रख लो, तो ये आ जाएगा स्मॉल i = 1 - 1/2। एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 × 2 × 2 माइनस ये आ जाएगा 2 × 2 1 × 1,
तो आ जाएगा 2 यानी 1/2 आ गया। कितना आ गया 1/2। तो देखो 100% एसोसिएटिव 1/2 ही तो हो रहा था। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 1/2 का मतलब ये हुआ कि ये 100% एसोसिएट है, 100% एसोसिएट होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो 1/2 की वैल्यू ये हमें ये बता रही है कि एसिटिक एसिड 100% एसोसिएट होगा जब आई की वैल्यू क्या होगी 1/2। ठीक है, तो ये एसोसिएशन की सारी कहानी हुई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये है ना बॉन्ड फैक्टर जब लग रहा था, जो सॉलिड मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में जाने पर एसोसिएट हो रहा था या डिसोसिएट हो रहा था। लेकिन बहुत सारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो सॉल्वेंट में ना एसोसिएट होते हैं और ना डिसोसिएट होते हैं। जितने मॉलिक्यूल्स मिलाए थे सॉल्वेंट में उतने ही मॉलिक्यूल्स उसमें रहते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू वहां क्या होगी 1। तो उसको भी देखते हैं। देखो आई की वैल्यू क्या है, ये तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहानी है। इसके बाद देखो नोट करके लिख देते हैं। नोट इफ यदि सॉल्यूट इफ सॉल्यूट नो डिसोसिएट if solute no dissociate or and no associate if solute no dissociate and no associate, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में आई की वैल्यू को 1 रहेगी। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं जिनकी आई की वैल्यू बनाते हैं, C12 H22O11 सुक्रोज ग्लूकोज C6H12O6 यूरिया NH2 CO NH2। इनकी जितनी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में मिलाओ उतने ही मॉलिक्यूल्स इनके रहते हैं, तो इसलिए इनकी आई की वैल्यू क्या रहेगी 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई ना 1। इसका क्या नाम है सुक्रोज, इसका नाम है सुक्रोज, इसका नाम है ग्लूकोज और ये है यूरिया। ये क्या है यूरिया। अब देखो शॉर्ट में क्या है, देखो एक शॉर्ट में क्या देखते हैं, ये नोट कॉपी कर लीजिए। उसके बाद फिर देखो इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। क्या है डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों। देखिए सॉल्यूट है, सॉल्यूट के 3 फॉर्म बनते हैं। 3 फॉर्म इसकी क्या होते हैं, देखो सॉल्यूट है 3 कंडीशन बनती है। तीनों कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है वो देखते हैं। देखो एक तो सॉल्यूट क्या हो सकता है एसोसिएट सॉल्वेंट के अंदर, क्या हो सकता है एसोसिएट। दूसरा क्या हो सकता है डिसोसिएट, डिसोसिएट। एक दूसरा हो सकता है नो एसोसिएट, नो एसोसिएट एंड और नो डिसोसिएट। क्या होगा नो डिसोसिएट, नो डिसोसिएट। ठीक है, इसकी शॉर्ट समरी बना रहे हैं। क्या है शॉर्ट समरी, हम इसको हेडिंग बना सकते हैं शॉर्ट समरी, शॉर्ट समरी। ये तो अब देखिए अगर एसोसिएट होगा तो एसोसिएट होने पर वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी i इज लेस देन 1। और अगर डिसोसिएट होता हो तो i इज ग्रेटर देन हो जाएगा 1। और ना एसोसिएट हो रहा और नहीं डिसोसिएट हो रहा तो i की वैल्यू हो जाएगी वहां पे 1। देखो दोनों में एसोसिएट में i की वैल्यू 1 से कम है, डिसोसिएट में i की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और नो डिसोसिएट नो एसोसिएट में i इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो दूसरे क्या है एसोसिएट की प्रॉपर्टी। ये तो बॉन्ड का फैक्टर हुआ। यहाँ पे देखो यानी प्रॉपर्टी आती है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, नहीं इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी देखो जहाँ ये जो मॉलिक्यूल्स की संख्या घट रही है तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जाएगी बढ़। डिसोसिएट में क्या होगा, डिसोसिएट उल्टा हो जाएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, अब इसके बाद बात करते हैं, देखो यहां हो जाएगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कहानी है, ठीक है। तो देखो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो एक्सपेरिमेंट से सॉल्व की जाएगी, कैलकुलेटेड जो फॉर्मूले से सॉल्व की जाएगी। अगर देखो दोनों सेम आ रही है तो समझ लो वहां सॉलिड मॉलिक्यूल की संख्या में कोई चेंज नहीं है। ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटल से सॉल्व किए और जो हमने फॉर्मूले सॉल्व किए दोनों बराबर आएंगे। लेकिन अगर उसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट की संख्या बढ़ गई तो सॉल्यूट की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट के लिए जो सॉल्व करेंगे वो ज्यादा आएगी और फॉर्मूले से कम आएगी। यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है तो सॉलिड मॉलिक्यूल की संख्या घट जाएगी और सॉल्यूट मॉलिक्यूल की संख्या घट जाएगी तो ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटली है, जो एक्सपेरिमेंट से हम सॉल्व करेंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगी और फॉर्मूले द्वारा जो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकालोगे वो ज्यादा आएगी। तो एसोसिएट, डिसोसिएट और नो एसोसिएट, नो डिसोसिएट की सारी कहानी है ये। देखो इसमें क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इसमें हो जाएंगे डिक्रीज, यहां तो घटेंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मोल्स या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यहां पे इंक्रीज हो जाएंगे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यहां करेंगे स्टे, यहां कोई चेंज नहीं आएगा, लिख सकते हैं नो चेंज, यहां कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये वांट ऑफ फैक्टर हुआ, वांट ऑफ फैक्टर पे हमने सारा डिस्कस किया, ठीक है, और सारे उसमें डिटेल्स में बात करिए, एसोसिएशन डिसोसिएशन कब होता है, उसके वांट ऑफ फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। एक फॉर्मूला है वांट ऑफ फैक्टर का आया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन में था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। उसको प्रूव कैसे करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको प्रूव करेंगे कि वो आया कैसे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं न्यू लेक्चर में, यानी न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आप जब भी मेरे लेक्चर देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।